नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि दूध व्यापार ऐप में विक्रेता जो आपको दूध देता है और खरीदार यानी कि लोकल सेल के ग्राहकों का बिल कैसे बनाना है, उनकी सारी एंट्री कैसे देखनी है। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाके अपनी बिल अवधि चुन लेनी है कि आप ग्राहकों का हिसाब 10 दिनों का करते हो, 15, 20 या हर महीने। अभी हम एक प्रकार 10 दिन ही पहले से सिलेक्ट वही चुनेंगे। और दोबारा आप अगर बिल पे आओगे तो पिछले 10 दिनों का, जैसे आज मैं 13 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 से 10 का बिल अपने आप दिख रहा है। जब 21 तारीख होगी अपने आप ये 11 से 20 का हो जाएगा। 1 तारीख को 21 से 31 या 30 जो भी मंथ एंड होगा। बिल में दोस्तों आपको सबसे पहले सभी ग्राहकों की लिस्ट दिखेंगी। यहाँ से आप कोड लिख कर भी कोई भी ग्राहक देख सकते हो। जैसे मैंने 3 कोड लिखा, ये हमारा विक्रेता है, इसकी निशानी एक इसके आगे हाथ का निशान आ रहा है। तो इसका 1 से 10 का भी सारा टोटल देखो 1041 रुपये आ गया अपने आप। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें कोई कस्टम डेट सेलेक्ट करनी होती है, जैसे इस पे टैप करके हम कोई भी डेट, मान लो पिछले महीने की ये 6 से 31, ये देखो 6 अगस्त से 31 अगस्त का आ गया अपने आप। दोबारा वही करेंगे, ये 11 से 20, 21 अगस्त और 1 से 10 ये आ गया। इन एरो से भी आप आगे पीछे कर सकते हो बिल्कुल। जैसे अब हम अपनी ऐप में इस ग्राहक को, विक्रेता को अपने सबसे पहले एक डेयरी प्रोडक्ट और बीच में जो पेमेंट ले दे या पे रिसीव का ऑप्शन है वो यूज करके देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स में। और यहाँ जाके आप सेलेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो कस्टमर या कोड डाल के भी। हम तारीख पिछली ले लेंगे क्योंकि हमने उस तारीख में बिल को काटना है, डिडक्ट करके देखनी है मनी अपना डेयरी प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम कोई भी क्वांटिटी लिख लेंगे, जैसे 3 लीटर घी लिख दिया मैंने या 1 लीटर लिखते हैं हम एक बार। यहाँ पे 630 रुपये कट गए। हम सेल पे क्लिक कर देंगे इसको, सेल। अगर आप देखोगे अब 3 कोड तो ये देखिए 630 रुपये घी के कट के 1041 में से 411 रुपये इसके हमें देने रहते हैं। ऐसे हम एक पे रिसीव का ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ भी आपको बहुत सिंपल है, उस ग्राहक विक्रेता का कोड डालना है और यहाँ पे मान लो हम उसको 200 रुपये ले रहा हो हमसे पिछली तारीख में, 10 यहाँ पे पहले आ रही है, हम 8 तारीख कर देंगे एक बार। यहाँ पे लिख देंगे एडवांस या कुछ भी लिख देंगे जो आपका मन करे लिखने का। यहाँ पे हम लिख देंगे पे रिसीव। अभी आप 3 कोड दबाओगे तो ये देखिए 200 रुपये भी कट गए, 630 भी कट गए, 830 उसके रहते हैं सिर्फ 211 रुपये। अब हमने दोस्तों उसको डेयरी प्रोडक्ट भी बेच दिया है और पेमेंट ले दी, जो बीच में एडवांस है वो। अब आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करें। जैसे अभी यार 21 से 31 का बैलेंस है 1363 रुपये, इसका कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ ये लाल अक्षरों में ऊपर बकाया यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये जुड़ के नहीं आ रहा। उसके लिए ऐप में बहुत एक सिंपल सा स्टेप है। मान लो किसी भी अवधि के, जैसे कोई महीना हो, 15 दिन या कोई भी डेट के, अगर आपको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है या अगली ड्यूरेशन में लेके जाना है अगली अवधि में, तो ये मान लो उसके 1363 रुपये हैं, हम उसको 1000 रुपये दे रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं दे रहे मान के चलो आप, तो यहाँ पे हम 0 भर के इसको स्वाइप कर देंगे। ये देखिए अपने आप 1 से 10 वो हो गया है और ये 1363 रुपये भी जुड़ गए हैं, तो टोटल इसका 1575 रुपये आ गया। को हम PDF में भी शेयर कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट PDF बन गई। दूध व्यापार प्रिंटर से आप दोस्तों प्रिंट भी कर सकते हो। और मान लो हमने जो ये 21 से 31 का दिया है 1363 रुपये, अगली उसमें लेके आए, मान लो आपको एक बार डिलीट करना है तो आप जाओगे यहाँ पे पेमेंट स्लिप पे, यहाँ पे दबाओगे ग्राहक, ये आ गया 1363 रुपये और यहाँ पे टैप करके रखोगे आप अंडो बिल। अब देखोगे आप तो विक्रेता का ये देखिए पिछला वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, वो सेम हो गया। देखिए अब मान लो एक और मैं आपको उदाहरण दूंगा, हम इसको 1000 रुपये दे रहे थे 21 से 31 के, मान लो आपने 5 तारीख को दे दे 6, तो 1000 लिख के यहाँ पे वो कर दो। अब देखो 211 और वो उसके अपने आप जुड़ गए, तो इसके 575 रुपये हो गए। आपने ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस डिलीट करना सीख लिया। एक बार हम ये भी देखेंगे कि जो 8 और 9 सितंबर को एंट्री हुई, अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो वो कैसे करनी है। देखिए आपको मिल्क कलेक्शन पे आना है, बिल में ये देख लेना है कि एंट्री कौन सी तारीख को, जैसे वो एक 8 तारीख को थी, तो अगर 8 की आप सुबह शाम में देखोगे तो एंट्री पहले दिखेगी। अभी देखो 3 कोड 8 सितंबर एडवांस और क्रिएटिव डेट आज की है 14 सितंबर और 200 रुपये। तो ये एंट्री आपको यहाँ पे भी दिखेगी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे। अगर आप देखोगे ये आ गया 3 एडवांस, इसको हम ये डिलीट कर देंगे। एक बार एंट्री वो जो घी की एंट्री थी 9 तारीख को, वो भी हम एक बार डिलीट करके देखते हैं। 9 तारीख देखिएगा, आज की 9 तारीख पे लेके गया हम इसको और ये रही, ये मैंने दोस्तों डिलीट कर दिया है। अब आप देखोगे तो बिल ऐसा ही हो गया है जैसे पहला था। ये देखिए
₹5 बिना कोई डिडक्शन, सिर्फ 363 रुपये पिछले जुड़े हैं जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अब हम दोस्तों देखेंगे किसी खरीदार का यानी अपने लोकल सेल का ग्राहक, उसमें भी सेम है, बस उसमें पैसे हमारी तरफ जुड़ जाते हैं उसकी। तो देखिए दोस्तों ये माइनस में आएगा बिल जिससे भी मैं पैसे लेने होंगे, तो आपको यहाँ पे 15,015 रुपये दिख रहे हैं। इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। अगर हम उसको कुछ डेयरी प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसके पैसे कटेंगे ही, ना कि वो होंगे। नो कोड, ये मैंने तारीख लिख ली 9 की, और वही लोकल सेल का ग्राहक खरीदार को मैंने 3 लीटर घी बेच दिया है। और हम साथ में एक पे रिसीव भी कर देंगे, क्योंकि ये हमारा खरीदार है, हम इसको दूध बेच रहे हैं तो हमें ये पैसे देगा। तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है यू आर रिसीविंग मनी, तो इसको भी हम 10 की जगह 9 तारीख पे करते हैं और ये लिखते हैं हम कुछ भी जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे साहिल ने पैसे दिए, ठीक है। अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ पे 5,000 रिसीव अमाउंट। तो अगर आप दोस्तों बिल में आओगे तो ये देखिएगा आप क्या हुआ इसमें। 15,015 इसके बन रहे थे, 5,000 इसने हमें दिए तो इसके रह गए 10,015, और 1890 का इसने हमसे वापस घी ले लिया 1890 का, तो वो माइनस प्लस होके इसके 3110 रुपये वो आ गए हमें, और 1515 में से 3110 रुपये माइनस होके इसके हमने 11,905 रुपये लेने हमने इससे। अब ऐसे इसका भी करना आपने, जैसे 21-31 का इसका पहले ही वो हुआ टोटल, अगर वो करना हो तो आपने वही पिछले ड्यूरेशन का लिख के स्वाइप कर देना बिल, वो अगली उसमें चले जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था अपना बिल, बहुत आसान है। इसमें आप डायरी रिपोर्ट का भी ऑप्शन है, जैसे सभी ग्राहकों की ये देखिए डायरी रिपोर्ट, पेमेंट स्लिप और ट्रांजैक्शन भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों ऐप को चलाना बहुत आसान है। फिर भी आपकी कोई सलाह हो या आपको कुछ समझ ना आए आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, और मैं स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो। ऐप चलाने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।